हमने आपको बताया क्या कि अगर कोई वर्ष है तब वह पुनरावृत्ति करेगा जब जब जैसे कि अगर हम मान लें 2004, 2005 यही वर्ष आएंगे। अगर देखें तो ये जो हमारा होगा यह हमारा लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष। और लीप वर्ष अगर है तो वह कोई वर्ष 28 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा, 28 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा। अगर इस वर्ष की बात की जाए लीप वर्ष के तुरंत, तो ये हमारा मिला साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष जो होगा वह 6 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा, 6 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा। मतलब कि 6 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति कर रहा है, मतलब 2011 में आएगा, यह पुनरावृत्ति करके आएगा। ये अगर पुनरावृत्ति करेगा तो यह 2032 में पुनरावृत्ति करेगा, 2032 में। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं यह अन्य साधारण वर्ष हैं। ये कैसे वर्ष हैं? अन्य साधारण वर्ष हैं। तो हम इन्हें अन्य साधारण वर्ष कह सकते हैं। और अन्य साधारण वर्ष 11 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करते हैं। कितने वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर 2006 की बात की जाए तो 2006 वाला कैलेंडर जो होगा 11 वर्ष का मतलब 2017 में पुनरावृत्ति करेगा, 2017 में पुनरावृत्ति करेगा। लेकिन अब ये देखिएगा 2008 है, फिर कैलेंडर क्या हुआ? यह लीप वर्ष हो गया, ये जो है साधारण वर्ष हो गया। ठीक है। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिएगा। 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? तो सबसे पहले हम पता करेंगे 2019 का कैलेंडर है क्या, वह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है कि अन्य साधारण वर्ष है। देखिएगा 2019 के बाद 2020 आया होगा, और 19 से पहले 2018 आया होगा, उसके बाद 2017 आया होगा और 2016 आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तो लीप वर्ष है, ये 2016 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जो है 28 वर्ष के बाद आएगा। ये जो है लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हुआ वर्ष है, तो 2017 ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष 6 वर्ष के बाद आएगा। लेकिन 2018 और 19 क्या हैं? ये अन्य साधारण वर्ष हैं, और अन्य साधारण वर्ष जो होंगे 11 वर्ष के बाद आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2019 का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद पुनः पुनरावृत्ति कर देगा। मतलब कि कुल टोटल अगर बात करें इसमें 2030 में यह कैलेंडर क्या करेगा? पुनः पुनरावृत्ति कर देगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और दूसरा देखिएगा, अगर 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब अपने आप का कब पुनरावृत्ति करेगा? तो 2005 का कैलेंडर की बात करें तो 2005 को तो हमने बता दिया। 2005 का कैलेंडर जो होगा 6 वर्ष के बाद, क्योंकि 6 वर्ष के बाद यह लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, मतलब लीप वर्ष 2004 है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद ये वर्ष आया। लीप वर्ष जो है 2004 है, 2004 के बाद ये आया, मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद, मतलब ये 6 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा, मतलब 2011 में इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। आप बताइए 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2017 जो है हमने यहाँ पे दिखाया कि लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है। लीप वर्ष 2016 है,
2016 के बाद 2017 आया, ये 2017 जो है लीप वर्ष के तुरंत बाद आया। इसका मतलब ये 6 वर्ष के बाद क्या करेगा, पुनरावृत्ति कर देगा। 2017 6 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा, मतलब 2023 में यह पुनः आ जाएगा और 2023 आपका सी नंबर पे मिलेगा। 2023 जो होगा सी नंबर पे मिलेगा। हमने लीप वर्ष के प्रश्न को हल नहीं कराया, क्योंकि लीप वर्ष आप देखिएगा तो 28 वर्ष के बाद आएगा। तो 2004 का कैलेंडर जो होगा यह लीप वर्ष है 28 वर्ष के बाद, मतलब कि 32 जो होगा 2032 में पुनरावृत्ति करेगा। वही 2008 का कैलेंडर होगा, यह भी 28 साल के बाद, और 2012 का कैलेंडर 12 का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेगा। लीप वर्ष के कैलेंडर जो होंगे 28 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेंगे। लीप वर्ष के बाद अगर कोई वर्ष आएगा तो वह साधारण वर्ष होगा, जो 6 साल के बाद पुनरावृत्ति करेगा। और जो अन्य दो मिलेंगे, ये 2006 और 2007, ये अन्य साधारण वर्ष हैं, ये जो है 11 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।